वीडियो में हम समझने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको कितना पढ़ना है इस वीडियो को देख करके समझ लीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से 30% सिलेबस जो है कम कर दिया गया है। पिछले वर्ष 2020-21 में ये सिलेबस कम किया गया था, इस बार भी इसी तरह का सिलेबस कम करके पढ़ाया जा रहा है और अभी कोई नई सूचना नहीं आई है। अगर कोई नई सूचना आती है कि आपका और कम कर दिया गया है या कोई पैटर्न बदला है तो इसकी वीडियो भी आपको बाद में मिल जाएगी। अभी तो गत वर्ष की तरह 30% पाठ्यक्रम जो हुआ है उसको जान लें कि आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो पहला गद्य में जानते हैं। पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ गेहूं बनाम गुलाब, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और कथा साहित्य में जो समय वो आपको नहीं पढ़ना है। भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित भी आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत से कौन सा पाठ आपको नहीं पढ़ना है? लोक पापस्य कारणम। और संस्कृत में हिंदी व्याकरण में आपको किस किस के रूप याद नहीं करने हैं? राजन के, जगत के और सरित के, ये आपको नहीं याद करने हैं। और सर्व इदम यद, ये भी आपको नहीं याद करने हैं। अब जानते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर जो है जो आपको पढ़ने हैं। गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है आपकी कि गद्य में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो आपका पहला पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो पाठ है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता। चौथा है डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा हुआ शिक्षा का उद्देश्य। ये सब आपको पढ़ना है। अगला पाठ है राहुल संकृताइन का अथातो घुमकर जिज्ञासा और सड़क सुरक्षा। इतने पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं। अब जानते हैं कि काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी काव्य में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ना है कबीरदास की साखी और पदावली। सूरदास में विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत। गोस्वामी तुलसीदास में भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब आपको पढ़ना है। और महाकवि भूषण, शिवा शौर्य, छत्रसाल प्रशस्ति। कथा वस्तु में आपको पढ़ना है प्रेमचंद का बलिदान और जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। इन सभी पाठों को अगर आपको समझना है तो कक्षा 11 की जो प्ले लिस्ट है उसमें बहुत अच्छे से इन पाठों को समझाया गया है। वहां से आप कक्षा 11 सामान्य हिंदी की प्ले लिस्ट देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब एक आपको नाटक पढ़ना है। तो यहाँ पर नाटक का नाम लिखा हुआ है कुहासा और किरण। ये जो विद्यार्थी हैं मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, ये सब विद्यार्थी कुहासा और किरण नाटक के प्रश्न उत्तर याद करेंगे। बच्चों, जो आपकी किताब होती है उसमें सभी नाटक लिखे होते हैं, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ने होते हैं। जो आपके जिले में चल रहा होता है उसी को आपको याद करना है। अब जैसे दूसरा है आन की मान, और इसमें आपको जो जिले के हैं वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो आन की मान नाटक को पढ़ेंगे। तीसरा है गरुड़ ध्वज आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर और फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर, यहाँ के विद्यार्थी गरुड़ ध्वज के जो नाटक है, गरुड़ ध्वज का जो नाटक है उसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे। अगला है सूतपुत्र, ये यहाँ पर प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी के जो विद्यार्थी हैं वो सूतपुत्र नाटक के प्रश्न उत्तर याद करेंगे। पांचवा है राजमुकुट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर के जो विद्यार्थी हैं वो राजमुकुट के प्रश्न उत्तर याद करेंगे।
इसमें क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता और वो सभी के प्रश्न उत्तर याद भी कर लेते हैं और पेपर में लिख भी आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी आपके जिले में चल रहा है उसी को आप याद करना। और उसके प्रश्न को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और तब भी समझ में ना आए तो जो आपके विद्यालय के टीचर हैं जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं उनसे आप संपर्क कर लें और ये जानकारी ले लें। जो आपके जिले में नाटक चलता है उसी के प्रश्न उत्तर आप याद करें। और संस्कृत से आपको क्या क्या पाठ पढ़ना है? वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय और गीतामृतम। इन सब के अनुवाद बहुत ही अच्छी तरह से, श्लोकों का अर्थ भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। आप प्ले लिस्ट 11 की जो सामान्य हिंदी की उसको जरूर चेक कर लें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक दे दिया गया है। अब जान लो कि प्रश्न पत्र आपका किस तरह से आएगा। देखिए, आपको 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, वो 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। 2 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभाजित होगा, गद्य, पद, खंड, काव्य, नाटक और कहानी। तीसरा संस्कृत, संस्कृत में गद्य, पद, निबंध, काव्य, सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन। खंड का में जो 50 अंक का होगा उसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी गद्य की पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग, प्रवर्तक, लेखक, उनकी रचनाएं। इससे आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित जो भी आपके गद्य वाले पाठ हैं उनसे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो ये पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर आधारित इनमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर लेखकों का साहित्य परिचय, कवियों का साहित्य परिचय और पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु और पात्रों का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा। खंड का जो 50 अंकों का होगा आप उसमें जान लो कि इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। इसमें आप संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद और संस्कृत पद का भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। मुहावरे पूछे जाएंगे और संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा। आगे है विभक्ति। संस्कृत में जो संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान में आपसे ये आत्मन और नामन, इनके रूप आप याद करके रखें, आत्मन के और नामन के। और शब्दों में सूक्ष्म अंतर बहुत, ये भी आपको याद करना है। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, केवल 2 शब्द आपसे पूछे जाएंगे। वाक्य में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रस में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत, ये आपको याद करना है, यानी श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस, इनका लक्षण और उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। अलंकार में आपको करना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनका लक्षण और उदाहरण। और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह, इनका लक्षण और उदाहरण। छंद में आपको याद करना है चौपाई, सोठा और दोहा, सोठा, कुंडलिया, इनका लक्षण एवं उदाहरण। पत्र लेखन, पत्र लेखन में आपको नियुक्ति आवेदन पत्र समझना है। और दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अब अंत में निबंध। निबंध विज्ञान से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कृषि से, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित या जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा या पर्यावरण से संबंधित आपसे निबंध पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। ये वीडियो देख करके आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। धन्यवाद।